गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को बीकॉम फर्स्ट ईयर में से BRF सब्जेक्ट में से व्यावसायिक नियमन रूपरेखा सब्जेक्ट में से आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी के एग्ज़ाम में आएंगे, 2024 के फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, आप उसी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। लिख करके ले लो, 100% गारंटी आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी। और ये वीडियो दुर्ग यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, सरगुजा, मिर्जापुर, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, सारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी के फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो मैं आप लोग को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखाऊंगा नहीं, बोर्ड में लिख करके नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को ओरली बताऊंगा। जो भी मैं बोलूँगा वो यहाँ पे छपते जाएगा। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा वो यहाँ पे छपते जाएगा। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सकते हो। और इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। कई लोग मुझे कमेंट करके बोले कि इंग्लिश में बताइए करके, तो जो मैं टाइप करूँ, मतलब जो भी बोलूँगा वो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। तो दोनों में रहेंगे, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों में रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसमें देख लेंगे। ठीक, तो चलो यूनिट 1 से मैं बता रहा हूँ, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा BRF में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग चलो ध्यान से सुनेंगे। अनुबंध किसे कहते हैं? एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बोला, अनुबंध किसे कहते हैं, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसको पढ़ लेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसमें दिखेंगे, देखो उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा अनुबंध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट रूप से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी यूनिट से। प्रतिफल, तीसरा क्वेश्चन, प्रतिफल के अभाव में समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं। इस नियम को समझाते हुए इसके अपवादों को सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ये 3 क्वेश्चन बताए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा अन्य नहीं आएंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई अन्य आना चाहेगा तो अन्य कौन सा आएगा बता रहा हूँ मैं। देखो एक और देख लो, प्रस्ताव और स्वीकृति शब्दों को परिभाषित कीजिए। वैध प्रस्ताव संबंधी नियमों को सावधानी सहित विवेचना कीजिए, नियमों की सावधानी सहित विवेचना कीजिए। तो ये है आपका यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 पढ़ना है, पहला दूसरा को पढ़ लेना, तीसरे चौथे को आपके ऊपर है, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहोगे तो पेज बदल बदल करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा यूनिट 1 हो गया। अब यूनिट 2 में आएंगे, तो यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन लगेगा एजेंसी, एजेंट से क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन एजेंसी का। एजेंसी से आपका क्वेश्चन लगेगा, एजेंट से क्वेश्चन आएंगे। एजेंट का अधिकार, कर्तव्य, दायित्व तो पूछेगा, कार्य उद्देश्य पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोर्ड में देखेंगे। चलो, एजेंसी की परिभाषा दीजिए। अपने नियोक्ता के प्रति एजेंसी का अधिकार एवं कर्तव्यों का विवेचना कीजिए। एजेंसी समाप्त करने की विभिन्न विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। एजेंसी किन किन दशाओं में समाप्त नहीं किया जा सकता है, समझाइए। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करके बताऊं। ठीक है, आपको रेड पेन से भी लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड में। देखो यहाँ पर क्या है, एजेंसी की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है एजेंसी अपने नियोक्ता के प्रति, एजेंसी का अपने नियोक्ता के प्रति अधिकार और कर्तव्य को बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ एजेंसी समाप्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। एजेंसी किन दशाओं में समाप्त नहीं की जा सकती है, इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो एजेंसी का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, एजेंसी का अधिकार पढ़ना है, कर्तव्य पढ़ना है, उसके बाद उसके समाप्त करने की विधि, और उसके बाद एजेंसी समाप्त नहीं करने की विधि, दोनों को पढ़ना होगा। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निक्षेप का एक क्वेश्चन लगेगा। एजेंसी से जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही निक्षेप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निक्षेप को आपको पढ़ना है। निक्षेप को परिभाषित कीजिए। निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य एवं अधिकार का वर्णन करो या स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
हानि रक्षा तथा प्रतिभूति अनुबंध से आप क्या समझते हैं? किन दशाओं में एक प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन और बता रहा हूँ, सामान्य ग्रहणाधिकार एवं विशिष्ट ग्रहणाधिकार में अंतर है। खोए हुए माल के पाने वाले एक अधिकार व कर्तव्य क्या है? खोए हुए माल को पाने, क्या क्या लिखा है यार इसमें यार। सामान्य ग्रहणाधिकार एवं विशिष्ट ग्रहणाधिकार में अंतर क्या है? ठीक है, खोए हुए माल के पाने के अधिकार व कर्तव्य क्या है? कैसा उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। बाकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लेंगे। मैं आपको अनसॉल्व से बता रहा हूँ, ये देखो निकिता अनसॉल्व से बता रहा हूँ, ये अभी करंट ईयर का है। ठीक है, इसमें से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद तीसरा चौथा सपोर्ट के लिए बता रहा हूँ। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 आएगा। यूनिट 3 में आपको शर्त और आश्वासन से क्वेश्चन पूछेगा। शर्त और आश्वासन से क्वेश्चन लगेंगे, उसको अच्छे से पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन है, शर्त और आश्वासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वस्तु या माल विक्रय अनुबंध में गर्भित शर्तों तथा आश्वासनों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। दूसरा, इसी में से अदत्त विक्रेता कौन है? क्रेता के प्रति व्यक्तिगत रूप से माल और माल के प्रति उनके क्या अधिकार है? मतलब अदत्त विक्रेता कौन है उसको बताना है। क्रेता के प्रति व्यक्तिगत रूप से और माल के प्रति उनके क्या क्या अधिकार है उनको बताना है। वहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप उसमें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब आगे इसमें से तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में है, क्रेता की सावधानी के नियम से आप क्या समझते हैं? क्रेता की सावधानी के नियम से आप क्या समझते हैं? उनके अधिकार को बताइए। इस नियम के अपवाद को पूर्ण रूप से स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, ये तीसरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को बदल करके भी दे सकता है। क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम है। सॉरी, ये जो अभी क्वेश्चन बोला उसका आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन को बदल करके दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं देखना। इसी क्वेश्चन को और क्या बोल सकते हैं? निश्चित तथा निश्चित माल से क्या आशा है? किन परिस्थितियों में क्रेता को, ये देखो यहाँ पर बोला है, क्रेता को माल पर विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर बोला है, अंडरलाइन क्यों में देखो, बुक में देखो, वहाँ पर बोर्ड में देखो, क्रेता को माल पर विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। मतलब इसमें भी अधिकार बोला, इसमें भी अधिकार बोला, दोनों सेम टू सेम आंसर मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम है। तो दोनों तीसरा क्वेश्चन है, दोनों में से एक को पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक को पढ़ लेना, दोनों पढ़ना आवश्यक नहीं है, दोनों सेम है, तो आप दोनों में से एक पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा, माल के विक्रय अनुबंध से क्या समझते हैं? विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर समझाइए। तो ये हमारा यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 से मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। अब यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में से आपका पहला क्वेश्चन है, यूनिट 4 से पहला क्वेश्चन लगेगा विनिमय साध्य विलेख से, या उसी को साध्य लेख पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, विनिमय साध्य विलेख से एक क्वेश्चन लगेगा। आप विनिमय साध्य विलेख का अच्छे से अध्ययन करेंगे। विनिमय साध्य विलेख को परिभाषित कीजिए तथा इसके वैधानिक मान्यताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है जी, पहला। और यहाँ पर दूसरा है, चेक रेखांकन का क्या अर्थ है? रेखांकन कौन कर सकता है? इसके प्रकारों को बताइए। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से, प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए तथा प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय विपत्र में अंतर बताइए तथा दोनों का नमूना दीजिए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 से। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा जी, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन शायद है, पढ़ लेना बाकी। धारक तथा यथाधारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। विनिमय साध्य लेख पत्र के अधिनियम के अधीन यथाविधिकारी के विशेष अधिकारों का व्याख्या कीजिए। तो ये मैं आप लोग को यूनिट 4 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक, आगे यूनिट 5 में मैं आप लोग को 2 ही क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आएंगे, उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन लगेगा। उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन लगेंगे, आप लोग इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन
कीजिए, इसको भी पढ़ लेंगे। तीसरा है सीमित दायित्व साझेदारी। क्या है? सीमित दायित्व साझेदारी एवं असीमित दायित्व साझेदारी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। यूनिट 1 से 5 तक का मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बताए वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो जो विद्यार्थी मुझे देखे हैं दोनों में समझ गए होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सपोर्ट के लिए दिया हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहला दूसरा के क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरा चौथा को भी छोड़ना मत, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो एक सूचना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर से जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ उस सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जैसे प्लेलिस्ट का फोटो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पहले नंबर पर है 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसी के अंदर में जितने भी क्लास है और जितने भी विषय है उस सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डला हुआ है। आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे विषय का। ठीक है जी, तो ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।